कि बापूजी को अंदर रखने वाले अपने ही लोग हैं, ये भी पक्की बात है। उदयपुर समिति से भी कह रहा हूं, जयपुर समिति से भी कह रहा हूं, अहमदाबाद से भी पधारे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि बापूजी को अंदर रखने वाले अपने ही लोग हैं। Artificium Dudley. Where There is is also an accused. oh Yes. no 1 lakh cost we would like to see the order. Oh, forged doctor certificate. Yes. For that also. अभी आपने जो वीडियो देखा ये गुजरात हाई कोर्ट का कल का वीडियो है, यानी कि 29 तारीख का वीडियो है। कल नारायण साईं जी की बेल अर्जी डाली गई थी पूज्य बापू जी के इलाज के लिए, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज किया कि आप लोगों ने पहले भी फर्जी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखे हैं, जिसके लिए 1 लाख आपको जुर्माना भी भरना पड़ा है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी जो लीगल टीम है, आश्रम की लीगल टीम है, जिसमें अर्जुन आदि सब कंपनी है, तो इस महान लीगल टीम ने पहले भी फर्जी डॉक्यूमेंट डाल के या किसी और के द्वारा डलवा कर बापूजी के केस को भी बिगाड़ा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम सब जानते हैं, रवि मारवा नाम के किसी व्यक्ति को बीच में घुसा के उनके द्वारा यह फर्जीवाड़ा किया था, जिसके कारण बापूजी के केस को काफ़ी नुकसान हुआ। और दूसरी बात, अभी देखो साईं जी के केस में भी कोर्ट ने यही बात कही। कोर्ट ने साफ कह दिया, आपने 1 लाख रुपया दंड भी भरा है। और ये समझने वाली बात है कि ये बार बार ऐसी हरकतें कर कर बापूजी को भी बाहर आने के रास्ते बंद कर दिए, अब नारायण साईं जी के भी रास्ते में ये लोग रोड़ा बन रहे हैं, और इनकी गलतियों का परिणाम पूज्य बापूजी और साईं जी को भुगतना पड़ रहा है। फिर से आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। कोर्ट ने शुरुआत में ही जब हमारा बारी आई, हमारे जो वकील थे आश्रम के आशीष डगली, तो जैसे आशीष डगली ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया तो देखिए हाई कोर्ट के जज ने क्या कहा। 1 लाख कॉस्ट है आपकी जो 1 lakh कॉस्ट इज इम्पोर्ट सर। Where There is is also an accused. oh Yes. no 1 lakh cost we would like to see the order. Hmm. 86 oh forged doctor certificate. Yes. For that also. And last week forward also rejected. हम इसलिए बार बार कहते हैं कि ये लीगल टीम की गलती नहीं है, ये लीगल टीम की बदनीयत है। हम अभी साफ इल्जाम लगा रहे हैं, ये लीगल टीम की बदनीयत का ही परिणाम है। इसे गलती नहीं कहा जाएगा, इसे गद्दारी कहा जाएगा। अब देखिए, ये बार बार लीगल टीम ने अभी तक बापूजी को कोई भी राहत नहीं पहुंचाई है। 5 जनवरी को जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज के लिए माधवबाग जाने के लिए, तो यही लीगल टीम ने, यही अर्जुन ने, रामचंद्र ने, जो टीम में थे या है, उन सभी लोगों ने अपनी बदनीयत का परिचय देते हुए उस ऑर्डर का क्या हाल किया हम सभी जानते हैं। यदि यह लोग 5 जनवरी का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते तो आज पूज्य बापूजी एम्स में नहीं, माधवबाग के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे होते, और बापूजी की अभी जो फिलहाल जो उनकी जो हालत है वह भी ना हुई होती। क्योंकि ये जो पूरा जो कंडीशन बापूजी की जो अभी खराब हुई शारीरिक स्थिति, वो 11 जनवरी जब बाद में जब गए एम्स में, उसके बाद वहाँ क्या ट्रीटमेंट हुई हमें श्योर नहीं पता, लेकिन वहाँ हमें ऐसा मालूम हुआ है कि जैसे खून पतला करने की कोई दवाई दी गई वहाँ पर। इसके कारण बापूजी के शरीर में गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई और जो ब्लीडिंग होने लगा। यदि 5 तारीख को 6-7 तारीख को बापूजी को सही से आयुर्वेदिक उपचार मिल जाता, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाती, तो बापूजी आज ये स्थिति में नहीं होते। अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई बापूजी के लिए ना कोई अच्छी ट्रीटमेंट का प्रबंध किया जा रहा है और ना ही कोई लीगल ऐसा कुछ किया जा रहा है जिससे बापूजी को राहत पहुंचे, बापूजी को कुछ बेनिफिट हो। कल नारायण साईं जी के मैटर में दूसरी बात ये भी एक नोट करने की है कि हमारी लीगल टीम ने बापूजी के सही डॉक्यूमेंट रखे ही नहीं थे। कोर्ट ने पूछा कि आपने क्रिटिकल लिखा हुआ है,
तो ये सब रिपोर्ट से क्रिटिकल हो, बापूजी क्रिटिकल हो, ऐसा तो कुछ साबित नहीं हो रहा है। यदि हम चाहे तो डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। यदि नहीं मिल रहे हैं तो अभी तक इन्होंने क्या प्रयास किया, कोर्ट क्यों नहीं गए डॉक्यूमेंट के लिए? ऐसा कच्चा काम करके हम हाई कोर्ट के सामने क्यों जाते हैं? अब फिर से कोर्ट ने कहा है आप फ्रेश डॉक्यूमेंट करके फ्रेश अर्जी कीजिए, तो अभी भी समय दिया है, तो ये डॉक्यूमेंट कौन निकलवा सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ફર્ધર ક્રિટિકલ હો, તમે ક્રિટિકલ શબ્દ વાપરો છો, એવું કઈ નથી દેખાતું. રિપોર્ટમાં વેરિએશન્સ છે, નો ડાઉટ છે, because of the age of 85 years there are some variations in the report. Hemoglobin was found 6 only. Ultimately, 9 bottles of blood have That is already been treated. already given by now. And 14th of January till date one is there. Physiography is performed. The doctor is also advised on his condition is not at all stable. I am the only son. Not critical. Mother. अभी भी हम सभी साधकों को ये कहना चाहेंगे कि आप इस बात को समझिए, समस्या क्या है इसको समझिए। अभी भी हम उन्हीं लोगों की गोद में बैठकर ये समस्या का समाधान करने जाएंगे तो कभी भी समाधान नहीं होगा। हमारे भोले भाले साधक है, वो कहते हैं सरकार हमसे न्याय नहीं कर रही है, कोर्ट हमको न्याय नहीं दे रहा है। ये सही बात है कि जुडिशरी से और गवर्नमेंट से हमको अन्याय हो रहा है, ये इसमें शंका करने वाली बात है ही नहीं। लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर जो दुश्मन बैठे हैं, हमारे अंदर जो बदनीयत इंसान बैठे हैं, जो पूरा केस हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों की ये जो गलतियां है, उन लोगों की ये जो कृत्य है, उनके कारण बापूजी को न्याय नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि बापूजी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जैसे बाबा राम रहीम को आप देख लीजिए, कितनी बार बेल मिली है, पैरोल मिली है उनको, वो भी सरकार उनके भी अगेंस्ट थी, कोर्ट भी होगी, सब होगा, जब पूरा वो भी मामला पूरा पॉलिटिकल है, फिर भी उनको देखो बार बार पैरोल मिलती है, बेल मिलती है, लेकिन बापूजी को इलाज के लिए भी एक दिन का पैरोल या बेल नहीं मिल रही है। वो जब मिली, इलाज के लिए मिली, तो हम लोगों ने क्या किया, खारिज करवा दिया। कुछ दिन पहले मुझे सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला है। यह वीडियो राजस्थान की समिति, जो सभी समितियों की एक मीटिंग का वीडियो है। इसमें एक आदरणीय सीनियर साधक ने जो बातें कही वो सभी साधकों को समझनी चाहिए, माननी चाहिए। ये वीडियो एज इट इज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लगा रहा हूं, परंतु मेरे दिल से जरूर लग रहा है कि बापूजी को अंदर रखने वाले अपने ही लोग हैं, ये भी पक्की बात है। बाकी किसकी ताकत है कि बापूजी को अंदर रख सके? इसलिए ऐसी शक्ति को हमें तोड़ना पड़ेगा। मैं तो उदयपुर समिति से भी कह रहा हूं, जयपुर समिति से भी कह रहा हूं, अहमदाबाद से भी पधारे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि बापूजी को अंदर रखने वाले अपने ही लोग हैं। हरिओम। ये मेरी अंतरात्मा से मैं पुकार कर रहा हूं, बाकी किसी की ताकत नहीं है कि बापू को इतने दिन तक अंदर बिठा के रखे। कोई कह रहे हैं कांग्रेस है, कोई कह रहे हैं भाजपा है, परंतु ये मेरा दिल कह रहा है उनका हाथ तो जरूर है, परंतु अपनों वालों का भी हाथ है उनके साथ, ये भी पक्की बात है। इसलिए हमें संगठित होकर के उन सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। शक्ति देने वाले हमारे बापूजी साथ में हैं, क्योंकि वो तो साते ही नहीं के सम्मेलन हो, वो तो साते ही नहीं के बैठक हो, वो तो साते ही नहीं के गुरु महाराज की बातें चले। हरिओम जी, ये तो बापू की कृपा और आप हम सबका संकल्प ही ये कार्य करा रहा है। बापू कहते हैं कि मेरे भक्तों का संकल्प ही मुझे बाहर लाएगा। बापूजी कह रहे हैं कि मेरा, और आप सभी से बार बार यही विनती कर रहा हूं, सभी साधक लोग इकट्ठा हो जाए, बिना हारे, बिना थके, बिना निराश हुए हम इकट्ठा हो जाए, और ये जो आज्ञा के नाम पर हमको भरमाया जा रहा है उस षड्यंत्र को हम समझे।